अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, बाज औकात सिर्फ प्यार और मोहब्बत कुछ लोगों को खुश रखने के लिए काफी नहीं होते। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ड्रामे की कहानी एक आम कपल दानिश और महविश के गिर्द घूमती है। दानिश और महविश की जरूरियात, सोच और ख्यालात मुख्तलिफ हैं और बिलाखिर इन दोनों को अलग रास्ते पे ले जाते हैं। दानिश एक बहुत ही सादा सा इंसान है और वो इसी में बहुत खुश रहता है जो इसके पास है। और जब दानिश के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपने बटुए से अपनी बीवी महविश की तस्वीर निकाल के देखता है और कहता है कि मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है जब मेरे पास तुम हो। जबकि महविश के नजदीक रुपए, पैसे, सोने के जेवरात, शानदार घर, बड़ी गाड़ी और कीमती कपड़ों की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो दोस्तों, अब हम आपको इस ड्रामे के अहम कैरेक्टर्स के बारे में बता के फिर ड्रामे की बाकायदा कहानी शुरू करते हैं। आयजा खान इस ड्रामे में महविश का किरदार अदा कर रही हैं। महविश एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और महविश की दानिश से शादी हो चुकी है। महविश और दोस्तों, दानिश और महविश यूनिवर्सिटी में एक साथ इकट्ठे पढ़ते थे और फिर इन दोनों को मोहब्बत हो गई और फिर इनकी शादी हो गई। तो दोस्तों, इस ड्रामे में हुमायूं सईद दानिश का किरदार अदा कर रहे हैं। दानिश एक सादा ईमानदार शख्स है और इखलाकियात की इसके नजदीक बहुत अहमियत है। दानिश एक मामूली सरकारी मुलाजिम है। दानिश और महविश का एक बहुत ही प्यारा बेटा है जिसका नाम रूमी है और दानिश और महविश उससे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में अदनान सदीकी शाहवार का रोल अदा कर रहे हैं। शाहवार एक कामयाब बिजनेसमैन है। इसकी बीवी से नाराज होके अमेरिका चली गई है और शाहवार खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता है जिससे दिल चाहे इश्क लड़ाता है। होटल और रेस्टोरेंट में इनके साथ अपना वक्त गुजारता है। दोस्तों, हीरा मानी इस ड्रामे में हानिया के रोल में नजर आएंगी। हानिया रूमी की उस्तानी है और उसका बहुत ख्याल रखती है। हानिया दानिश के कुलीग मतीन साहब की बेटी है। दोस्तों, इस ड्रामे में रहमत अजमल ईशा और फुरकान कुरैशी सलमान का रोल अदा कर रहे हैं। सलमान और ईशा महविश और दानिश के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जरूरत के वक्त हमेशा इनकी मदद करते हैं, इनके काम आते हैं। तो दोस्तों, कैरेक्टर्स के बाद अब ड्रामे की कहानी का बाकायदा आगाज करते हैं। दानिश एक अच्छा, नेक और सादा आदमी है जिसके नजदीक इखलाकियात की बहुत अहमियत है। वो एक सरकारी मुलाजिम है और इसकी माहाना तनख्वाह 48,400 रुपए है। दानिश की तमाम दुनिया उसकी बीवी महविश और बेटे रूमी के गिर्द घूमती है और वो अपनी बीवी और बेटे से बेइंतहा प्यार करता है। अगरचा दानिश बहुत ज्यादा नहीं कमाता लेकिन वो उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां देने की भरपूर कोशिश करता है। दूसरी तरफ महविश जो ख्वाहिशात करती रहती है क्योंकि महविश को पता है कि ये ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसका शौहर कोई भी हद पार कर जाएगा। महविश की इन ख्वाहिशात को इसकी दोस्त रूशे भी हर वक्त बढ़ावा देती रहती है कि दानिश से शादी करके इसने कितनी सहूलियात को खो दिया है और कितनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। अगरचा महविश अपने शौहर दानिश को सपोर्ट करती है और अपने बच्चे रूमी से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो दानिश को जज्बाती तौर पे मैनिपुलेट करती रहती है कि वो रकम कमाने के दूसरे जराए तलाश करे यानी दूसरे लोगों की तरह रिश्वत ले। महविश एक मॉल पे एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस देखती है और दानिश से मुतालबा करती है कि यह नेकलेस मेरे लिए खरीदो। अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत को खुश करने के लिए दानिश शॉर्टकट लेने का फैसला करता है कि वो बतौर सरकारी अफसर अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करेगा और पैसा कमाएगा नेकलेस लेने के लिए। दानिश पहले डरता है कि करप्शन करने से कहीं वो फंस ना जाए, लेकिन जब वो देखता है कि इसका बॉस रिश्वत दे के आराम से तमाम मामलात से निकल गया तो वो भी रिस्क लेने का फैसला करता है सिर्फ अपनी बीवी की जिद की वजह से, ताकि अपनी फैमिली को वो तमाम सहूलियात दे सके। वो गलत रास्ते पे ये पहली शुरुआत करता है
और महविश के लिए महंगा और खूबसूरत नेकलेस खरीदता है जो उसने मॉल पे देखा था। लेकिन दानिश जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि महविश अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुषा के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर गई हुई है। अगरचा महविश बालिग है और खानदान के माली मामलात को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन वो अपनी दोस्त अनुषा के दबाव में होती है। जब भी वो उसके साथ शॉपिंग करने जाती है तो अनुषा उसे कहती है कि ये महंगी चीज भी खरीद लो और वो भी खरीद लो, और महविश अनुषा से उधार रकम मांगती है और उसी तरह का नेकलेस ले लेती है जो उसने मॉल पे देखा था। लेकिन महविश को नहीं पता कि दानिश वो नेकलेस उसके लिए पहले ही खरीद चुका है। शॉपिंग करने के बाद महविश और अनुषा लंच करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां अनुषा के बॉस शाहवार का तारुफ कराया जाता है। शाहवार एक कामयाब बिजनेसमैन है, अनुषा का फैमिली फ्रेंड है, लेकिन शाहवार की अजवाजी जिंदगी बिल्कुल भी नाकाम है। शाहवार की बीवी घरेलू झगड़े की वजह से शाहवार से दूर अमेरिका में रहती है। इसी वजह से शाहवार बिल्कुल आजाद है कि इसका जहां दिल चाहे वो दिल लड़ाता है, औरतों से फ्लर्ट करता है और इनके साथ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वक्त गुजारता है। शाहवार और महविश रेस्टोरेंट में पहली बार मिलते हैं। शाहवार महविश को देखता है तो देखते रह जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है और उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है। महविश घर वापस जाकर दानिश को नेकलेस के मुतालिक बताती है कि उसने अनुषा से पैसे उधार लेकर उस जैसा नेकलेस खरीद लिया है जो उसने मॉल पे देखा था। दानिश ये सुन के बहुत गमज़दा होता है और वो महविश को नहीं बताता कि मॉल वाला नेकलेस उसने खरीद लिया था महविश के लिए। वो महविश को रकम देता है जो अनुषा से उधार लिए थे वो वापस कर दो। इसी दिन शाम को दानिश और महविश अनुषा के भाई की मेहंदी के फंक्शन में शरीक होते हैं। यहाँ शाहवार भी बतौर मेहमान इस फंक्शन में शरीक है। मेहंदी के फंक्शन में शाहवार की नजरें सिर्फ महविश पे ही होती हैं और दानिश शाहवार की हवस भरी मैली नजरों को पहचान जाता है और वो ये सब देख के बहुत ही परेशान और बेसुकून हो जाता है। शाहवार महविश के करीब जाता है और महविश को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। अगरचा महविश भी शाहवार के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन दानिश को बुरा लगेगा, इस वजह से वो इनकार कर देती है। दानिश शाहवार को महविश के साथ बातें करता देखकर परेशान हो जाता है और दानिश महविश को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और फिर वो दोनों डांस करते हैं। लेकिन शाहवार एक और चाल चलता है। वो अनुषा से कहता है कि जाओ तुम दानिश के साथ डांस करो, इस तरह मुझे महविश के साथ डांस करने का मौका मिल जाएगा। फिर शाहवार महविश की खूबसूरती की तारीफ करता है और महविश से कहता है कि सच में तुम दानिश से कई गुना ज्यादा अमीर और खूबसूरत जीवन साथी को डिजर्व करती हो। दानिश जब देखता है कि शाहवार डांस के दौरान महविश को अपने जिस्म के ज्यादा करीब करने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो शदीद गुस्से में जाता है और वो महविश से कहता है कि हम अभी और इसी वक्त घर जा रहे हैं। और फिर वो दोनों कुछ खाए पिए बगैर उस फंक्शन को अधूरा छोड़ के घर चले जाते हैं। और जैसे ही दानिश और महविश घर पहुंचते हैं इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। महविश कहती है क्या हो गया, अगर मैंने शाहवार के साथ 1 मिनट डांस कर लिया तो दानिश उसे बताता है कि मेरा दिल डूबने लगता है जब कोई मर्द तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हारे साथ डांस करे और तुमसे प्यार करने की बातें करे तो मेरा कलेजा कटने लगता है। तो महविश कहती है अफसोस तुम कितने तंग नजर और पोजेसिव हो। दानिश महविश से अपने रवैये की माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं इतना पोजेसिव हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी हद पार कर सकता हूँ। दानिश महविश से कहता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम मेरी नजर में क्या हो, मेरी नजर में तुम्हारी क्या वैल्यू है। दानिश और महविश मेहंदी के फंक्शन को अधूरा छोड़ के बगैर कुछ खाए पिए आ गए थे, इसलिए दानिश कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर जाता है और मेहंदी के फंक्शन में जो हुआ इसकी वजह से दानिश बहुत परेशान होता है और एक गाड़ी से टकराते हुए बाल बाल बच जाता है
उस गाड़ी का ड्राइवर शाहवार होता है। शाहवार दानिश की परेशानी और इस तरह महसूस कर लेता है और दानिश को घर छोड़ने की ऑफर करता है, लेकिन दानिश इनकार कर देता है और उसी तरह घर वापस आ जाता है और भूखे पेट ही सो जाता है। अगले दिन महविश अपने बेटे रूमी के साथ शॉपिंग करने जाती है और इनका हमसाया मोंटी भी महविश को गाड़ी में लिफ्ट की ऑफर करता है। महविश मोंटी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। मोंटी महविश पे बुरी नजर रखता है, लेकिन महविश मोंटी को सिर्फ एक अच्छा हमसाया समझती है। मोंटी गाड़ी में महविश के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। महविश की खूबसूरती की बहुत तारीफें करता है। मोंटी महविश से कहता है कि तुम में और दानिश में बहुत फर्क है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, तुम्हारा दानिश के साथ कोई जोड़ नहीं। दानिश जब देखता है कि महविश मोंटी के साथ गाड़ी में है तो वो अपना काम छोड़ के मोंटी से झगड़ने के लिए निकल पड़ता है और फिर मोंटी और दानिश के दरमियान खूब तू मैं होती है और फिर मोंटी और दानिश की लड़ाई हो जाती है। दानिश घर वापस आता है तो उसका खून निकल रहा होता है, तो महविश कहती है कि उसने तो सिर्फ मुझे लिफ्ट दी थी, हमसाया है वो हमारा, कसूर तुम्हारा है। तो दानिश कहता है तुम अंधी हो गई हो, मर्द कैसी हवस भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुम्हारे करीब होने की कोशिश करते हैं और महविश वादा करती है कि वो आइंदा मोहतात रहेगी। दानिश महविश से कहता है कि वो अकेले ही अनुषा के भाई की शादी को अटेंड करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे इस तरह देखे कि उसके चेहरे पे जख्मों के निशान हों। लेकिन महविश उस वक्त हैरान रह जाती है जब दानिश अनुषा के भाई की शादी में ना सिर्फ शरीक होता है बल्कि शाहवार के साथ हाथ भी मिलाता है। शाहवार दानिश और महविश को अपनी गाड़ी पे घर छोड़ता है और दानिश से अपने तमाम खानदान के साथ उसके घर दावत पे आने के लिए कहता है और वो ये दावत कबूल कर लेते हैं। फिर शाहवार महविश को कॉल करता है और कहता है कि मैं समझा ये दानिश का नंबर है, और फिर वो महविश से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। महविश की खूबसूरती की और महविश की आवाज की खूब तारीफें करता है और कसीदे पढ़ता है। इधर दानिश को 10 लाख रिश्वत की ऑफर की जाती है और वो ये रकम घर ले आता है 2-3 दिन सोचने के लिए। दानिश समझता है कि ये सब उन असूलों और उन तालीमात की खिलाफ वर्जी है जो उसके वालिद ने उसे सिखाए, लेकिन वो ये भी समझता है कि वो जिंदगी भर ऐसी अच्छी चीजें और सहूलियात महविश को नहीं दे सकेगा अगर वो ये पैसे ना लेगा। और फिर वो अपनी बीवी महविश के साथ डिस्कस करता है और बिलाखिर महविश की जिद पे वो रिश्वत के 10 लाख रुपए रख लेता है। और फिर दानिश और महविश मंसूबा बनाते हैं ये 10 लाख कहाँ खर्च करेंगे, और वो प्लान बनाते हैं कि नई गाड़ी और कपड़े खरीदेंगे इन रुपयों से। और मोंटी से लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद दानिश मोंटी के पास पहुंचता है और मोंटी से उसकी गाड़ी खरीदने की बात करता है। मोंटी दानिश की बात पे यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतनी रकम कहां से आई, और फिर ढिठाई से हंसते हुए कहता है क्या महविश को काम पे लगा दिया है। दानिश को यह सुन के शदीद गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब मोंटी दानिश के पास जाता है गाड़ी की बात करने के लिए, तो दानिश कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं खरीदूंगा और अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। दूसरी तरफ महविश और शाहवार के दरमियान फोन पे बातें होना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही दानिश घर से ऑफिस के लिए निकलता है, महविश और शाहवार घंटों एक दूसरे के साथ फोन पे बातें करते हैं। शाहवार महविश को फंसाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। महविश की खूबसूरती की बहुत तारीफें करता है और महविश की आवाज की भी बहुत तारीफें करता है, जैसे महविश शाहवार के लिए बनी हो। और ये सब महविश को बातों ही बातों में यकीन दिलाने की कोशिश करता है। दानिश की अपने बॉस से तकरार होती है जब वो उसे एक गैर कानूनी काम का दस्तखत करने के लिए कहता है जो कि गैर इखलाकी और रिश्वत लेने के मुतारादिफ है। दानिश रकम लेने से इनकार कर देता है कि अब मैं अपनी इखलाकियात का कभी सौदा नहीं करूंगा, मैं हमेशा अब सीधे रास्ते पे चलूंगा
उसी रात दानिश, महविश और इनका बेटा रूमी शाहवार के घर रात का खाना खाने के लिए दावत पे जाते हैं। वहां पे शाहवार महविश से आंखों ही आंखों में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और फिर जब शाहवार देखता है कि दानिश करीब नहीं तो शाहवार महविश से कहता है कि तुम्हें देख के हर मर्द यही कहेगा कि मेरा सब कुछ ले लो और तुम मेरी हो जाओ। और फिर दानिश और महविश घर के लिए जब वापस आने लगते हैं तो शाहवार महविश को एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस तोहफे में देता है और दानिश से कहता है कि ये नेकलेस महविश को पहनाओ। और घर लौट के दानिश अपनी बीवी महविश में तब्दीली महसूस करता है कि महविश शिकायत करती थी कि जब दूसरे मर्द उसकी तरफ देखते हैं लेकिन जिस तरह से शाहवार देखता है वो उसकी मैली नजर की कभी शिकायत नहीं करती और उसके देखने पे खुश होती है। दानिश महविश से कहता है कि मैं तुम में एक अजीब तब्दीली महसूस कर रहा हूं। महविश कहती है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यह बात तो साफ जाहिर है कि महविश शाहवार के करिश्मा, उसकी दौलत, उसकी अमीरी और सहूलियात को देख के इससे बहुत मुतासिर है। और यह बात भी साफ हो जाती है कि अगरचा दानिश भी ये सब देख रहा होता है फिर भी महविश और शाहवार एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते हैं। और फिर दानिश ऑफिस जाता है तो शाहवार गाड़ी पे महविश को घर ड्रॉप करता है। अगरचा अंदर नहीं आता लेकिन इनकी रोज की गुफ्तगू से शाहवार महविश के करीब होने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं करता और शाहवार महविश को अपने और करीब, अपने और पास बुलाने के लिए महविश को अपने ऑफिस में जॉब की ऑफर करता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए माहाना सैलरी दूंगा और साथ ड्राइवर और गाड़ी भी मिलेगी और दूसरी पुरकशिश सहूलियात भी मिलेंगी ताकि वो महविश को अपने और करीब कर सके। दानिश जब घर आता है तो वॉचमैन उसे बताता है कि शाहवार यहाँ आया था और फिर आपके अपार्टमेंट का नंबर पूछ रहा था। दानिश जब महविश से पूछता है तो पहले वो झूठ बोलती है लेकिन बाद में मान जाती है कि शाहवार आया था, मैंने आपके गुस्से की वजह से झूठ बोला। दानिश महविश को माफ कर देता है लेकिन महविश पर जोर देता है कि शाहवार की तरफ से दिए गए महंगे गिफ्ट्स हम उसे वापस कर देंगे। जब दानिश गिफ्ट्स शाहवार को लौटाने के लिए घर से निकलता है तो महविश शाहवार को पहले ही तमाम हकीकत से आगाह कर देती है कि दानिश तुम्हारे पास आ रहा है गिफ्ट्स लौटाने के लिए। तो शाहवार महविश को यकीन दिलाता है कि मैं दानिश को हैंडल कर लूंगा। तो शाहवार दानिश को काफी इंतजार करवाने के बाद मुलाकात के लिए अंदर बुलाता है तो दानिश कहता है ये हार मेरे गले का फंदा बन गया है, लौटाने आया हूं जो लौटा सकता हूं। शाहवार दानिश को ठंडा करने की कोशिश करता है और वो दानिश से कहता है कि मैं बहुत अकेला हूं, अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है और मैं तुम्हारी और महविश की कंपनी से बहुत ही खुशी, बहुत ही सुकून और अपनायत महसूस करता हूं। और बिलाखिर महविश की ख्वाहिश पे दानिश महविश को शाहवार के ऑफिस में काम करने की इजाजत दे देता है सिर्फ महविश की जिद की वजह से। और फिर ऑफिस में शाहवार और महविश अपना अफेयर आगे बढ़ाते हैं जैसे इस सब की इनको अब खुली छुट्टी मिल गई हो।